आप रहो भी और पीछे। हाँ हाँ Can we start, please? Yes. Yes. सोनू, जानना चाहेंगे आपसे कि जब आपको इसके बारे में बताया गया तो कितने एक्साइटेड थे आपके? ये एक नया प्रोजेक्ट बिल्कुल अलग जो इससे पहले कभी भी नहीं किया गया। मेरा एक्साइटमेंट अलग किस्म का था, क्योंकि मैंने जब मैं पहली बार थोड़ा सा फेमस होना शुरू हुआ था 92-93 में, जब थोड़ा सा इंटरव्यू शुरू हुए मेरे, तो लोग मुझसे पूछते थे कि यार आप व्हाट डू यू वांट टू डू इन फ्यूचर में क्या करना चाहते हो? तो मैं बोलता था कि मुझे इनके लिए काम करना है। और मैं वैसे ही बोलता था, मैं सोचता भी था। फिर मैंने कभी एक दो दोस्त भी बनाए थे, एक थी वो लक्ष्मी था उनका नाम, उनसे पूछता था कैसे आप लोग करते हो, कोई तरीका नहीं है कुछ और डाइवर्सिफाई करवाने का, क्या इनको आप लोगों को कोई और काम नहीं मिल सकते, मतलब। तो फिर मुझे मालूम पड़ा कि वहाँ पे काफ़ी एक सिस्टम है जो फॉलो करना पड़ता है। तो ये मेरे मन में जो इच्छा थी वो अंदर रह गई थी। सडनली एक दिन मेरे पास शमीर जी आए, मेरे बहुत नज़दीक है शमीर टंडन जी, एंड आई हैव नोन हिम फॉर लॉन्ग टाइम, एंड इतने कम टाइम, लॉन्ग टाइम से ज़्यादा कम टाइम में आई हैव बीन वेरी क्लोज टू हिम। हमारे माइंड सेट एक जैसा है। सो ये मेरे पास आया कि कुछ बात करनी है। मैंने बोला फ़ोन पर बात नहीं करी, मिल के बात करनी है। तो मिल के बात करनी है, तो फिर मालूम पड़ा कि आशीष पाटिल जी से मेरी तब पहली बार इनसे मुलाकात हुई। तो इनका कॉन्सेप्ट था जो इन्होंने आगे बढ़ाया और फिर मेरे पास लेकर आए। और आई नेवर थॉट कि मेरी झोली में इन दोनों की वजह से ये चीज़ गिर जाएगी, एंड आई फेल्ट सो ब्लेस्ड। मैंने आज भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स में लिखा है, माई मोस्ट respectable moment of my life, the most respectable moment of my life is the release of this song today. तो मेरे लिए बहुत ही अलग सा एक्सपीरियंस है, और इसको मैं एक्साइटमेंट नहीं कह सकता, ये एक सरेंडर वाला नतमस्तक होने वाला मोमेंट है, सरेंडर वाला। जी सुन, जब आपने इन सब से इंटरेक्ट किया तो आपने क्या क्या चीज़ें निकलवानी चाहिए, आप क्या जानना चाहा कि जो आपकी सिंगिंग के लिए बहुत ज़्यादा अलग या हेल्पफुल है? देखिए, जितना भी टेक्निकल काम था वो तो शमीर जी ने किया है। इनको ढूंढने से लेकर, इनको स्पॉट करने से लेकर, इनको तैयार करने से लेकर सारा काम इन्होंने किया, बहुत लंबा। मैं तो लास्ट में आया हूँ। मेरा सिर्फ इतना योगदान रहा है कि मैंने अपना जैसे कहते हैं कि इनके साथ में गाने में इनका साथ दिया है और वीडियो में साथ दिया है। मेरी पहली बार इनसे मुलाकात भी हुई शूट के दौरान में, और इतनी वाइब्रेंट एनर्जी, इतना प्योरिटी सबके नेचर में, इतना एक जैसे बच्चों में एक प्योरिटी होती है, पवित्रता होती है, वैसे ही मुझे इन सब के साथ में इंटरेक्ट करते हुए लगा। और बहुत ही इन द सेंस अकल भी बहुत अच्छी खासी है इनमें, सब इंटेलिजेंट हैं, सब समझदार हैं, कोई कॉमन सेंस सबकी अच्छी है, और एक लिहाज है, तमीज़ है, वो सब चीज़ों से मुझे लगा। और आखिर इनको भी बहुत टाइम लगा समझने में कि हम लोग कहाँ पे, ये लोग कहाँ पे लेके जा रहे हैं इनको। सो आई एम रियली हैप्पी कि इनको फाइनली इनको वो जगह जो आशीष पाटिल जी ने सोची थी और शमीर जी ने इसको करके दिखाई, वो जगह उन्होंने देखी कि हमें ये लोग यहाँ पे खड़ा करना चाहते थे। सो आई एम जस्ट हैप्पी दैट यू ऑल फाइनली कैन। और सब अच्छे, बोलने में भी तेज़ है, एक्टिंग करने में भी तेज़ है, सब बहुत बड़े सब, मतलब एक से इनकी खासियतें सामने आ रही हैं। और ये सब अनग्रूम्ड हालत है, जब इनको ग्रूम किया जाएगा, आप लोग जब और ढंग से ग्रूम करेंगे तो ये लोग क्या बन जाएंगे, अमेजिंग। मैंने यशराज में भी एक सवाल आपसे पूछा था जब इन लोगों का एक कॉन्फ्रेंस हो रहा था जी, कि आपको लगता है कि इन सब चीज़ों से जो इनके प्रति इंटॉलरेंस का माहौल रहता है वो कम होगा? मेरा बस इतना सा सवाल जी। देखिए, इंटॉलरेंस की बात नहीं है, इनके प्रति वो बात नहीं है। क्या होता है कि हम सडनली हमने बहुत तरक्की की है, हमारा देश, वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ अवर कंट्री, कि हम लोग कहाँ थे और इन 50-60 सालों में हमारे नेबर्स से कितने आगे हम लोग आ चुके हैं। हम लोग बहुत ही कस्टम्स वाले ट्रेडिशनल लोग थे, अब जाके हम खुले हैं। और हम पर बहुत समय तक राजाओं का राज था, राजाओं को हम फालतू में इज्जत देते हैं। राजा सिर्फ गुंडे थे बेसिकली थे वो गूंस। आज जैसे हम किसी भाई को बोलते हैं, वैसे राजा थे उस समय, हम उनको पूजा करते हैं। तो वी हैड अ वेरी स्मॉल काइंड ऑफ माइंड सेट एट दैट पॉइंट। तो हम लोगों में चूँकि रूढ़िवादी थे, और हमें ये नहीं पता कि 2000 से पहले क्या होगा, बट वी एटलीस्ट नो दैट फ्रॉम द लास्ट कपल ऑफ थाउजेंड्स ईयर्स कोई इनके साथ इंसाफ नहीं हुआ है। मतलब ना आप उनको कोई मौका देंगे, और उनको दान भी नहीं देंगे, इज़्ज़त भी नहीं देंगे, तो देंगे कुछ नहीं आप। मतलब उनको रह के यहाँ पे इसी दुनिया में रख के आप उनको आउटकास्ट कर देते हैं। पर ये अभी बदल रहा है, और इसके लिए प्रीच करने से ज़्यादा कि हम इनको ठीक झंडा ले खड़े हो जाएं, ये नहीं, कुछ काम करो इनके साथ ना। तो हमने इनके साथ में काम किया, वी हैव मेड देम प्रोफेशनल पार्टनर्स,
ऑफ दिस, थैंक्स टू बेसिकली हिम एंड शमीर जी, वी हैव मेड प्रोफेशनल पार्टनर्स, तभी तो आगे बढ़ेंगे। हम सिर्फ झंडा उठा के खड़े रहेंगे कि इनको ठीक करो, उनके लिए ये करो, हम खुद नहीं कुछ करेंगे तो क्या होगा? पहला कदम खुद लेना पड़ता है। एजुकेशन एजुकेशन इसके बाद में आ जाएगी, आप लोग पढ़ाएंगे उन्हें। कैसे ये आइडिया है और कैसे आप सब जानना चाहिए इसके बारे में? देखिए, जैसे इन्होंने बताया कि आइडिया आशीष पाटिल का था, जो यशराज फिल्म्स के यूथ विंग के प्रेसिडेंट हैं, और उन्होंने ये आइडिया मुझसे शेयर किया एक बार, और मैं तुरंत उस आइडिया पर लपक गया क्योंकि मुझे लगा कि इनमें बहुत ज़्यादा सिंसेरिटी थी कि ये जो कर रहे हैं इसके पीछे एक मोटिव भी है, केवल एंटरटेनमेंट नहीं है, बट एंटरटेनमेंट और म्यूज़िक से सैंडविच्ड कुछ ऐसी भावनाएं हैं कि जो लोगों तक पहुँचें, एक प्लेटफॉर्म दिया जाए इन सबको। तो आई जस्ट थॉट दैट इट्स जस्ट नॉट मेयरली कंपोजिंग म्यूज़िक, इट्स जस्ट मोर देन दैट, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट रियली एक्साइटेड मी अ लॉट। तो आगे इसके बाद अगला आपका कदम क्या होगा? देखिए, अभी तो इट्स ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग। अभी तो हमने केवल 2 गाने किए हैं, हम टोटल 6 गाने करना चाह रहे हैं और करेंगे, और 6 म्यूज़िक वीडियोस भी बनाएंगे। उसके बाद ये हमारा ड्रीम है कि हम इन्हें ऑल ओवर द वर्ल्ड ले जाएं, वर्ल्ड टूर्स करें और इन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें, क्योंकि ये जो इशू है ट्रांसजेंडर का, ये सिर्फ इंडिया से सीमित नहीं है, इट्स अ ग्लोबल इशू। सो इफ़ आवर म्यूज़िक कैन ट्रांसेंड बाउंड्रीज़, और अगर विश्व भर में लोग उठकर बैठें और स्टेप्स लें कि हाँ, हमें इन्हें एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए, एजुकेशन देना चाहिए, इनके टैलेंट डेवलपमेंट करना चाहिए, गिव देम इक्वालिटी, देन आई थिंक वी वुड हैव मूव्ड अ स्टेप इन दिस डायरेक्शन। Thank you. सर, जानना चाहेंगे सबसे पहले इस एल्बम के बारे में क्या क्या है और कैसे कैसे ये हैपन हुआ? आपको कैसे पता चला कि आप भी इसका एक हिस्सा हैं? एक्चुअली शमीर टंडन जी जो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, और कंपोजर भी बहुत बढ़िया हैं, एज ए ह्यूमन बीइंग भी बड़े अच्छे हैं। तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि कुछ बात करनी है आपसे। तो मैंने बोला ठीक है बताइए, फ़ोन पे। कहते नहीं, फ़ोन पे नहीं, मिल के बताऊँगा, कुछ स्पेशल काम है। तो फिर मुझे आशीष पाटिल जी, मेरे घर में आशीष पाटिल जी को लेकर आए, और आशीष ने बताया कि उनका कॉन्सेप्ट है कि उन्होंने एक हिजड़ों का बैंड सोचा हुआ है और उसके साथ में मुझे फीचर करना चाहते हैं। तो मुझे एकदम सारे फ्लैशबैक आने शुरू हो गए, बिकॉज बचपन से मैं सोचता था कि मुझे इनके लिए कुछ करना है, क्योंकि मेरे हिसाब से हमने इनको बहुत ख़राब ट्रीटमेंट दिया है कई सेंचुरी से, ना मौका, ना कोई इज़्ज़त, ना कोई ट्रेनिंग, ना शिक्षा, ना स्थान। तो मुझे लगा कि सब मैनिफेस्ट हो गया, जो मैं चाह रहा था वो मेरे घर पे आ गई, वो अपॉर्चुनिटी। बस उसके बाद मैंने हाँ कह दिया, फिर गाना वाना सुनाया गया मुझे, डेट्स ली गई, मैंने गाया, फिर शूटिंग हो गई। सर, कोई भी इवेंट शुरू होता है तो 2-4-6 दिन वो गर्मा गर्म रहता है, उसके बाद ठंडा पड़ जाता है, तो कितना ज़रूरी है हर एक को जागना, और कैसे इस मैसेज को आगे और बढ़ाया जाए? काफ़ी बड़ा दायित्व तो आप लोगों का है, क्योंकि आप ही लोग हैं जो किसी न्यूज़ को बढ़ा भी सकते हैं, दबा भी सकते हैं, फिर भी जगा सकते हैं। तो ये असल में न्यूज़ नहीं है, ये एक टाइम टू रेक्टिफाई द रॉन्ग्स है, ये गलत को सही करने का वक्त है, सही है। और भगवान की मर्ज़ी है कि इतने खुश रहने वाले लोग, इतने गाने बजाने वाले लोग, इनका जो एक बहुत बड़ा कदम हो रहा है नॉर्मलसी की तरफ, वो भी गाने बजाने से हो रहा है। वो बहुत बड़े भाषण से या कोई इससे नहीं हो रहा। म्यूज़िकली ही लोगों को मालूम पड़ेगा कि यार ये लोग पे तो हमने कभी ध्यान दिया ही नहीं था। फिर कोई समझदार और आदमी, म्यूज़िकली हम लोग आगे आए हैं। कभी कोई कॉर्पोरेट पढ़ा, समझ में आएगा, उनके जो CST फंड्स होते हैं, जो उनके क्या बोलते हैं वही होते हैं, हाँ। तो उसमें अगर ये लोग कुछ ऐसा एक जगह बनाएं जहाँ पे इनको एजुकेशन दी जाए, जो जिस कला में अच्छा है उसको उसमें महारत दी जाए, चाहे वो गाने में अच्छा हो या कोई क्राफ्ट्समैनशिप में अच्छा हो, कोई ड्राइंग में अच्छा हो, तो पेंटिंग का शिक्षा दी जाए। बेसिकली उनको ये बताया जाए कि समाज अब तैयार है, इन्हें अपने अंदर सम्मिलित करने के लिए तैयार है। जब तक ये विश्वास नहीं दिया जाएगा तब तक इनके आसपास में भी इनके भी लोग होंगे जो बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, हमको ऐसे रहना है, हम तो जुड़ा लोग हैं, हमारा समाज जुड़ा है, तो हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, हम भीख मांगेंगे या फिर हम गाने
गाएंगे, तो एक ओवरऑल चेंज आएगा, शिफ्ट आएगा, आज जाएगा मुझे लगता है। ये गाना वाना जब लोग इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, इसका मतलब समाज भी तैयार है। किसी ने ये नहीं कहा कि ये क्या कर रहे हो। अगर आप देखें हमारी फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस से किसी ने भी नहीं कहा ये क्या कर रहे हैं। सब चाहते हैं कि इनके साथ में अच्छा सलूक किया जाए, तो सिग्नल्स ऑलरेडी आ रहे हैं और अच्छा ही होगा आगे। जी सर, जानना चाहेंगे कि जो जो नाइंसाफ़ी इनके साथ हुई, जैसा कि आपने बताया, तो इसमें सरकार की कितनी बड़ी लापरवाही है? सरकार भी इंसान से ही बनती है, समाज की ही सरकार होती है। अगर समाज कुंठित होता है तो सरकार भी कुंठित होती है। समाज डरपोक होता है तो सरकार भी डरपोक होती है। अगर समाज अग्रेसिव होता है, फंडामेंटलिस्ट होता है तो सरकार भी फंडामेंटलिस्ट होती है। हमारे समाज में कभी ध्यान नहीं दिया गया। हम बहुत टाइम बाद तो खुद छूटे हैं। पहले वो अपने हमारे जो वर्ण आश्रम था पहले, ये पंडित है, ये क्षत्रिय है, ये शूद्र है, हम उससे तो अब छके छूटे हैं। वो भी शहरों में छूटे हैं, बाहर अंदर छूटे भी नहीं हैं। वो ठीक करने में इतना टाइम लग गया, अब ये भी ठीक हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। हम लोग काफ़ी ऑप्रेस्ड थे ना, और हमारे ऊपर बहुत सालों तक आक्रमणकारियों ने राज भी किया है। तो वी हैड अ टफ हिस्ट्री। मतलब कत्लेआम चल रहा है, ये वो दुनिया भर। कभी नादिर शाह आ रहा है, कभी कौन कौन आ रहे हैं, अब्दाली आ रहे हैं, ये वो। तो इतने पागलपंती में तो इन पर कभी ध्यान गया नहीं। अब जाएगा, बिकॉज अब हम एक अच्छी डेमोक्रेसी हैं, हम एक फलती फूलती डेमोक्रेसी हैं। हमारी सरकार सचेत हो गई है, हमारे लोग जग गए हैं। कुछ गलत होता है तो लोग उंगली उठाते हैं, सू करते हैं गवर्नमेंट को, PIL फॉर्म करते हैं। तो अभी लोग थोड़े से खुल रहे हैं, तो इन पे भी ध्यान जाना शुरू हो जाएगा। सर, आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहेंगे? बस अभी एक्चुअली मैं एक टाइम पर एक प्रोजेक्ट की बात करता हूँ, एक आने वाला है, बट मैं बोलूँगा नहीं आपको। पहले पूरा तवज्जो रद्दे बंदे पे चाहता हूँ मैं, पूरा चाहता हूँ लोग उसको पूरा प्यार करें, सुने, देखें, और इसको मैं स्टेज पे गा पाऊँ, मैं वो चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। खुशी होगा सर, एवरीबॉडी इज लुकिंग हैप्पी कि आपने इतना मुख्तलिफ कदम उठाया है जो आज से पहले किसी ने ना सोचा भी होगा, किया नहीं। हाँ बिल्कुल, हम हैं हैप्पी। डरते हैं वो सब करने से कि कैसे कर पाएंगे। कैसे शुरुआत है और कहानी कहाँ से शुरू होती है? कहानी यहाँ से शुरू हुई। ये मेरे मित्र हैं जो यशराज फिल्म्स के यूथ विंग को चलाते हैं, और इन्होंने मुझे एक दिन बुलाया और कहा कि एक ऐसा आइडिया है कि क्यों ना हम मिलकर एक ट्रांसजेंडर बैंड बनाएं, क्योंकि जानते थे मेरा इतिहास कि मैं पहले एक गर्ल बैंड बना चुका हूँ जिसका नाम है वीवा। तो उन्होंने कहा, तो मैंने सोचा शायद उसी लिए बुलाया होगा मुझे कि हम बैंड क्रिएशन एक्सपर्ट्स हैं। लेकिन जी उसका वाकई बैंड बच गए, क्योंकि ये जर्नी ज़रा भी आसान नहीं थी, बहुत ही कठिन थी, और लेकिन मज़ेदार थी, रोलर कोस्टर थी। बहुत बार हमने ऐसा सोचा कि हमसे नहीं होगा, और हम कहते थे इनसे कि बस इसको छोड़ते हैं, कुछ और बात करते हैं, आपकी किसी फिल्म में म्यूज़िक करते हैं, आप हमें इसके लिए छोड़ दीजिए। लेकिन हाँ, ये जर्नी इंटरेस्टिंग रही और इसमें बहुत तकलीफ़ें आई, लेकिन होता गया, काम होता गया। For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.